सभी गोभक्त बंधुओं को मेरा साष्टांग प्रणाम है। देखिए बंधुओं, मैंने आज तुरंत पंचगव्य बनाने का विधि दिखा दूंगा। इसके लिए एक तो पंचगव्य घृत चाहिए और गौमूत्र का अर्क चाहिए। 2 ग्लासेस है और ये जो है दर्भा बोलते हैं, कुश है, एक तरफ घास है, 3 चाहिए। अभी देखिए कितना जल्दी हम पंचगव्य को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ ये पंचगव्य घृत जो है मैं इस ग्लास में डालूंगा। देखिए देखिए पंचगव्य घृत है और ये गोमूत्र का अर्क जो है मैं इसमें डालूंगा। ये देखिए गोमूत्र का अर्क है। अभी जो है इसको मिलावट करना है। देखिए एक चमत्कार हो रहा है। ये तो गो विज्ञान है, ये कहाँ भी किताब में लिखा नहीं है। देखिए ये देखिए ये तो पंचगव्य है और इसको इस कुश से, इस दर्भा से ऐसा आलोड्य मतलब ऐसा मिलावट करना है। एक मंत्र है, ऋषि मुनियों ने कहा है, यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्दनम। ये जो पंचगव्य अभी सिद्ध हुआ है, तुरंत बनाने का विधि है। इसका जो किस घर में गाय है वहाँ रोज करने के लिए होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। आजकल गांव में भी ऐसा गाय नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, और शहर में जो रहते हैं उनको तो असंभव ही है। इसलिए ये जो पंचगव्य सिद्ध रहता है ना, और एक पंचगव्य घृत वो रखना, गोमूत्र का अर्क। अभी देखिए इसको यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्दनम, इस मंत्र से इसको एक पूर्णता आता है। बाद में हाथ में डालकर वो मंत्र बोल के ही पी सकते हैं, और ओम ऐसा बोल के ओम ऐसा हो गया है। अभी देखिए पंचगव्य आजकल बहुत लुप्त हो रहा है, बहुत कम। इसलिए ये जो मेरे मन में आ गया, मेरे को ये जानकारी मिला, आपके सामने मैं रखा हूँ। और अलग तरह से बताने वाले बहुत लोग रहेगा, लेकिन देखिए ये पंचगव्य घृत जो है इसका अनुभव मैं बता दूंगा। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, लेकिन किसने इसका उपयोग किया है, अनेक लोग इसका अनुभव मेरे को जो बताया मैं आपके सामने रखूँगा। ये पंचगव्य घृत जो है इसमें गाय का दूध, दही, घी, गोमय रस और गोमूत्र है। इसका एक पाक है, एक प्रमाण में करते हैं, कई गौशाला में बनते हैं इसको, वो जानकारी अलग है। और ये एक तो रखना है। ये पंचगव्य घृत में आज आप वेबसाइट में जाकर गूगल में सर्च कीजिए www.panchagavyaghृत, बहुत विषय आ जाएगा। किसको रात को नींद नहीं आता है, और उस समय नींद करने का समय एक एक बूंद आपका दोनों नाक में डालना है, सो जाना है, अच्छी तरह से नींद आता है। किसी को भी नर्व का समस्या है, नर का समस्या है, नर्व्स प्रॉब्लम, सवेरे एक आधा चम्मच, रात को एक आधा चम्मच, 5 ml गाय का दूध में लेते रहना, नर का समस्या निवारण हो जाएगा। नर्व्स का समस्या निवारण होता है। किसी को भी एसिडिटी है, रात को नींद करने के पहले एक आधा चम्मच मूंग में डालकर ऐसा करना, 1-2 निमिष तक करना है, बाद में इसको गुटकना, सो जाना। ऐसा करने से 100%
एसिडिटी निवारण होता है। कई लोगों का अनुभव है, वो मैं आपके सामने रखा हूँ। और इसके अलावा बहुत तरह का दवाई इसमें है। जो आयुर्वेद वैद्य है उनके साथ पूछिए, ग्रंथ में देखिए। किसी को भी मुंह पर बहुत दागा है, वो जन्म से जो है वो जाएगा, मैं नहीं बता दूंगा। लेकिन आजकल मुंह का सौंदर्य करने के लिए, सौंदर्य के लिए बहुत तरह का केमिकल युक्त पेस्ट हम डालते हैं, केमिकल युक्त वस्तु डालते हैं। वो ज़रूरत नहीं है। पंचगव्य घृत डाल के देखिए, उसको रात को ऐसा करना, सो जाना। बहुत लोगों का अनुभव है। इतना अच्छा पंचगव्य जो है कई गौशाला में बनता है। आप देखिए पंचगव्य घृत से क्या होगा। यत्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्वेदनम्। हम दिन में कई ना कई कर्म में रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, उसमें पुण्य भी उत्पन्न होता है, पाप भी उत्पन्न होता है। अगर जो पाप है हम नहीं भोग कर सकते, पूरा नष्ट नहीं हो जाएगा। हमारा चर्म, त्वक, चर्म और अस्थि को, हड्डी को लगा हुआ रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, प्राशनात् पंचगव्यस्य, पंचगव्य प्राशन से अस्थिगतम पापम, तो अगस्थिगतम, चर्म और अस्थिगत जो पाप है वो दहत्वग्निर्वेधनम। हम अग्नि में जब लकड़ी को डालते हैं वो जल जाता है, कैसा धक 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 जल जाता है, वैसा ही हमारा पाप नष्ट होता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने बताया है। इसलिए वो जो पद्धति है, वो परंपरा है, आजकल बहुत लुप्त हो रहा है। फिर इसको चालू करने के लिए एक सुलभ विधान, इजी वे मैंने बताया। विशेषतः पंडित जो लोग हैं, विप्र लोग जो रहते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, उन लोगों के सामने मेरा एक प्रणाम है। आजकल बहुत दूध आप डेयरी से देते हैं, कितना खराब रहता है, कितना अशुद्ध रहता है, कितना केमिकल युक्त रहता है। इसके अलावा सभी मंदिर में ऐसा शुद्धता करने के लिए, मंदिर को ये सिंपरण करके शुद्धता कर सकते हैं, आप करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो है इजी वे है। अगर आपका मंदिर में, घर में गाय का, देशी गाय का दूध है, दही है, उसका गोबर का रस है, गोमूत्र आदि जो है वो मिलावट के तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं ना, ये कर सकते हैं। ये एक शोक है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। पूरा लुप्त हो रहा है, पंचगव्य पीने का विधि ही लुप्त हो रहा है। इससे अलावा थोड़ा इसका फायदा तो थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही हो जाएगा। ये विधि चालू करना ये हमारा विनम्र प्रार्थना है। इसका परिणाम देखिए, घर में पवित्रता, शरीर में पवित्रता, आपका पूरा जो है जिंदगी में पवित्रता आने के लिए एक इजी वे है। ऋषि मुनियों ने कहा है, ये मेरे को क्या जानकारी था उसका आपके सामने मैं रखा हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।